उजड़े हुए दिल को मेरे आबाद करेंगे, उजड़े हुए दिल को मेरे आबाद करेंगे, बर्बाद मोहब्बत को ना बर्बाद करेंगे। आहा अरे गैरों पे वो बेदाद करेंगे, आहा अरे गैरों पे वो बेदाद करेंगे। समझेंगे जिसे अपनों से याद करेंगे, समझेंगे जिसे अपनों से याद करेंगे। Hi guys, very good morning. This is Shahab Ahmed here, and today we are going to read a poem, Thinner Than a Crescent. And this poem is written by Vidyapati. So it will be better to introduce you about the poet. Vidyapati was born in 1352 and died 1448 in the village of बसापे मधुबनी। विद्यापति का जन्म 1352 में और उनका देहांत 1448 में बसापे गांव मधुबनी में हुआ। विद्यापति जाने जाते हैं अपने बेहतरीन बयान, दुख भरे नगमे और जुदाई भरे नगमे के अंदाज में, और आज भी उनके प्रेमपूर्ण गीत, लव सॉन्ग बार बार दोहराए जाते हैं, बार बार नए अंदाज में लिखा जाता है, पेश किया जाता है जयदेवा के तर्ज पर। द मेजर लव फिगर ऑफ इंडियन मैथोलॉजी, हिंदुस्तानी पुरानी कथा और साहित्य की दुनिया में इसका ख़ास मकाम है, एक महत्वपूर्ण जगह है हिंदुस्तानी साहित्य में और पुरानी कथाओं में। However, while Jayadeva poem जो भी हो, while Jayadeva's poems celebrate Krishna's love and pays comparatively little attention to Radha the woman. जयदेवा के कविताओं में कृष्ण के प्रेम के तुलना में राधा को कम जगह मिली है, जबकि विद्यापति ने शुरुआत से ही राधा के मोहब्बत पर, राधा एक महिला की मोहब्बत पर और उनके जोश पर और उनके मंशा पर ख़ास रोशनी डाली है, और एक ही बार में उन्होंने ज़हनी और जिस्मानी लज़्ज़तों को बयान किया है, और एक ही समय में उन्होंने राधा के दिमागी, ज़हनी और जिस्मानी सुरूर को दर्शाया है, उसको वर्णनात्मक, तारीफ़ी अंदाज में और नाटक अंदाज में पेश किया है। Vidyapati's song range beyond the mythology only to find their place in the heart of a human lover who dreams and desires never dies. विद्यापति के गीत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वो हर उस दिल में, विद्यापति के गीत हर उस मनुष्य के लिए है, हर उस प्रेम करने वाले के लिए है जिसके ख्वाब और जिनके ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती, और जिनके आहो पुकार, जिनके दुख तकलीफ़ कभी ख़त्म नहीं होती। द प्रेजेंट पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा, और प्रस्तुत कविता एक रिपोर्ट के तौर पर है जो राधा की सहेली ने कृष्णा तक पहुँचाया। द लॉर्ड हैज़ हैड नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम, और लॉर्ड कृष्ण को कुछ नहीं मिलता है राधा से मिलने के लिए, और इस बात को द यंग गर्ल टुक दिस टू हर्ट, और उस जवान लड़की ने इस बात को अपने दिल पर ले लिया। कंस्टेंटली हर हेल्थ बिगेन टू फेल, और लगातार उसकी सेहत गिरने लगी। ग्रेटली कंसर्न्ड ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा, और राधा की ये गिरती हालत हर किसी के ध्यान का कारण बन गई, और एक अनाम सहेली दौड़कर कृष्णा तक जाती हैं और उन्हें इसकी सूचना देती हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट द पोएम। हर टीयर्स कर्व्ड अ रिवर, उनके आंसुओं ने एक धारा बना ली है, एक नदी बना ली है। हर टीयर्स कर्व्ड अ रिवर, उनके आंसुओं ने एक नदी सी बना ली है। एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और वो बैठी हुई हैं उसके किनारों पर उदास। एंड शी ब्रूड ऑन इट्स बैंक, और वो चिंता से भरी हुई, वो उदास बैठी हुई हैं उसके किनारों पर। हर्ट एंड कन्फ्यूज, और वो हताहत हैं, दुखी हैं और भ्रमित हैं। ये सारी बातें राधा जी के बारे में हैं। राधा जी श्री कृष्ण की जुदाई के गम में उनके चेहरे पर
आंसुओं के बहते लगातार आंसुओं के बहते रहने की वजह से एक धारा सी बन गई है और वो उस किनारे पर बैठी हुई हैं, हताश और परेशान और भ्रमित। यू आस्क हर वन थिंग, आप उनसे एक पूछें, शी स्पीक्स ऑफ अनदर, तो वो दूजा बोलते हैं। आप उनसे एक बात करें तो वो दूसरी बात करती हैं। वो इस कदर भ्रमित हैं, इतने वो परेशान हैं। हर फ्रेंड्स बिलीव डैट जोए में कम अगेन, लेकिन उनकी सहेलियों को, उनके दोस्तों को ये विश्वास है कि उनकी खुशी दोबारा लौट आएगी। हर फ्रेंड्स बिलीव डैट जोए में कम अगेन, उनके दोस्तों को ये विश्वास है कि उनकी खुशी वापस लौट सकती है। ए टाइम दे बनिश होप एंड केस टू केस। ए टाइम्स दे बनिश होप्स, और इस समय उनकी उम्मीद खो चुकी है, उनकी जो आशाएं हैं वो उन्होंने खो दी हैं। एंड केस टू केस, और उन्होंने जीने की चाह छोड़ दी है। इस समय उन्होंने अपनी उम्मीदें खो दी है और जीने की चाह वो छोड़ चुकी हैं। ओ महादेवा, आई हैव रन टू कॉल यू। ओ महादेवा, ए महादेव, ए श्री कृष्ण, मैं आपको यहाँ बुलाने आई हूँ। आई हैव रन टू कॉल यू, मुझे यहाँ आना पड़ा, मैं यहाँ आई हूँ आपको बुलाने के लिए। राधा ईच डे ग्रोज थिनर, राधा पढ़ते दिन पतली होती जा रही। राधा ईच डे ग्रोज थिनर, राधा दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही हैं, वो दूज के चांद से भी ज़्यादा पतली होती जा रही हैं। समरी ऑफ द पोएम। विद्यापति मशहूर हैं, वो जाने जाते हैं। उन्होंने ज़्यादातर उनकी कविताएं, ज़्यादातर लेख जो हैं वो राधा जी के बारे में है, उनकी मोहब्बत के बारे में है कि वो कितनी जोश से भरी हुई थी और कितना गहरा रिश्ता था उनका श्री कृष्ण के साथ। इस पोएम में एक बात कही गई है, कुछ दिनों के लिए ऐसा होता है कि श्री कृष्ण व्यस्त होते हैं और वो राधा जी से नहीं मिल पाते हैं, तो उनके जुदाई के गम में राधा जी रोती रहती हैं, वो परेशान रहती हैं। उन्हें यह डर होता है कि अब वो उनसे मिल पाएगी भी या नहीं, और उनकी हालत देखकर खूब सहेलियों को उस पर तरस आता है। और उनमें से एक अनाम सहेली दौड़ती हुई जाती हैं श्री कृष्ण के पास और उनसे कहती हैं कि श्री कृष्ण जी, राधा दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही, दुबली होती जा रही आपकी जुदाई के गम में, और वो इतनी पतली हो गई हैं मानो दूज के चांद से भी ज़्यादा पतली हो चुकी हैं। राधा और कृष्ण का जो रिश्ता है, जो संबंध है, इससे पूरी दुनिया जानती है। और लव बर्ड्स को अगर इंस्पिरेशन मिली है तो वो कहीं ना कहीं उसका सारा क्रेडिट इन दोनों को जाता है। बेशुमार इनके किस्से हैं, बेशुमार इनके कहानियाँ हैं जो प्रचलित है, आम है। And at last I want to tell you, if you have any doubts or any questions related to this poem, you can ask me by comment. If you like this video, thank you so much. Have a great day.